सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीं। जय माँ विंध्यवासिनी, आपकी सदा ही जय हो। जय नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल काल चक्र की खास पेशकश जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में आप सभी के समक्ष, ताकि चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा से असीम कृपा आपको प्राप्त हो, आपकी हर एक परेशानी का समाधान आपको इसी नवरात्र मिल पाए। पंडित सुरेश पांडे जी हमारे साथ हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मां दुर्गा के दर्शन दरिद्रता मिटाएंगे, किस्मत चमकाएंगे और सौभाग्य जगाएंगे। देखिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र जय माता दी। तो नवरात्र का पावन समय चल रहा है और ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको नवरात्र के ऐसे 15 चमत्कारिक उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आपने दुर्गा मंदिर जाकर किया तो समझ लीजिए कि मां अंबे आपकी हर परेशानी को दूर करके आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। तो बने रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र के साथ। और आज की महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पहले चलिए पंडित जी से जानते हैं सबसे पहले रोजाना की तरह आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी आज का शुभ मुहूर्त। आज 2 अप्रैल 2025 दिन बुधवार है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 11:49 तक, इसके बाद छठ तिथि शुरू होगी। कृत्तिका नक्षत्र सुबह 8:49 तक था। इस समय रोहिणी नक्षत्र शुरू हो चुका है। आयुष्मान योग रात 2:50 तक, इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। आज 5वीं नवरात्रि है और आज मां स्कंद माता की पूजा का विधान है। आज लक्ष्मी पूजन भी है और आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:17 तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 10:51 से दोपहर 12:25 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आज की चर्चा की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि आज पंडित जी आपको वो अचूक उपाय बताने वाले हैं जो दुर्गा मंदिर में जाकर आपको करना है और इसका बहुत गजब का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अपने जीवन की हर एक परेशानी का समाधान आज के इन उपायों में छिपा हुआ है। लेकिन उससे पहले एक बहुत खास जानकारी आप सभी के लिए। वो जानकारी ये है कि कालचक्र के तमाम दर्शकों के लिए भी खुशखबरी और हमारे लिए गर्व का विषय है कि 14 साल 4 तारीख को 4 अप्रैल को कालचक्र अपने 14 साल पूर्ण करने जा रहा है। और इस शुभ अवसर पर हम सभी चाहते हैं कि कालचक्र के दर्शकों का जो अनुभव रहा है आप लोगों के साथ पंडित जी को लेकर के या इस कार्यक्रम को लेकर के, आपके जीवन में अगर इससे बदलाव आया है तो, या जो भी आपने इस कार्यक्रम को लेकर के महसूस किया है, जो अनुभूति आपकी रही है, छोटे छोटे बहुत छोटे वीडियोस बना करके आप हमें ज़रूर मेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि उस दिन 4 अप्रैल को हम वो वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस आप सभी के समक्ष कार्यक्रम में पेश कर पाए। हमें भी खुशी होगी और हमें पता है कि आपको भी खुशी होगी इस अवसर पर, आप भी सहभागी बन पाए हमारी खुशी के। पंडित जी ये, लेकिन सबसे पहले तो क्योंकि 14 साल अनवरत किसी कार्यक्रम का चलना और इतना भरपूर प्यार दर्शकों की तरफ से मिलना, ये अनुभव पहले तो आपके लिए कैसा है और आज दर्शकों को आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, सही बात तो ये है कि मैं तो इसमें माता विंध्यवासिनी की असीम अनुकंपा मानता हूँ, क्योंकि 14 साल से लगातार ये कार्यक्रम दर्शकों के मन में बसा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं माता विंध्यवासिनी को सत कोटि बार नमन करूं तो भी कम है। और 4 अप्रैल को ये 14 साल पूरा कर रहा है और पिछले सालों की तरह इस साल भी हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक नियमित रूप से कालचक्र देखते हैं और जिनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं
या जिन्हें लगता है कि इस कार्यक्रम में और कुछ क्या अच्छा करने की ज़रूरत है, उन्हें अपने सुझाव के रूप में अपना वीडियो बनाना चाहिए और वो वीडियो हम टेलीविज़न पे उस दिन चलवाएंगे। ठीक है। और 14 वर्ष पूरे होने की खुशी तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और माता विंध्यवासिनी से पूरी उम्मीद करते हैं, पूरा आशा करते हैं कि हम अपने दर्शकों के मनोकामना के लिए खरे उतर सकें और उनकी इच्छाओं को ठीक करने के लिए हम शास्त्रों का ज्ञान उन तक पहुंचा सकें, ये भी हमारी मनोकामना है। और मैं तो चाहूंगी मैं उसमें छोटा सा पात्र किरदार अदा कर पाऊं, तो मेरे लिए भी ये सौभाग्य की आप बात तो कर ही रही हो, आप बहुत अच्छा करती हो। आप एंकर की तरह नहीं, आप दर्शक की तरह कार्यक्रम को देखती हो और जहां आपकी जिज्ञासा मेरे बातों में बनती है वहीं आप एक प्रश्न उठा करके ठोक देती हो। ये सिर्फ एक दर्शक के अंदर भाव आता है। एंकर की दृष्टि से अगर आप हमारे साथ बैठें तो शायद आप उन प्रश्नों को नहीं निकाल सकती। आप जिज्ञास दर्शक की तरह जब रहती हैं तो आपको पता होता है कि अच्छा ये बात कह रहे हैं, जिसमें अगर ये हो जाए तब, ये हो जाए तब, तो वो जिज्ञासा जो है हमारे दर्शकों के लिए बड़ी परम लाभकारी हो जाती है, क्योंकि उनकी वही जिज्ञासा होती है और उनकी तरफ से आप प्रतिनिधित्व कर देती हैं तो लगता है कि उनके प्रश्नों का जवाब मिल गया। ये मेरा सौभाग्य है। और एक और चीज देख रही हूँ पंडित जी, इसमें मैं 4 तारीख, 14 साल और चौथा महीना, हाँ, तीनों में 4-4-4 आ रहा है, तो ये भी एक संयोग ही है। एकदम संयोग है और ये अपने आप में अद्भुत संयोग है। और मैं तो ये कहूँगा कि माँ विंध्यवासिनी की बहुत बड़ी कृपा है। 14 साल में तो कितना गंगा में पानी बह गया, कितनी संस्कृति और सभ्यता बदल गई। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन ये कार्यक्रम अपने स्वरूप को बनाए हुए और दर्शकों के कसौटी पर खरा उतर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक तो पंडित जी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने वो अटूट मेहनत देखी है इस टीम की। हाँ, टीम तो बहुत मेहनत करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसका भी पूरा श्रेय स्मृति को जाता है। वो जितना मतलब कि इस कार्यक्रम के लिए ड्यूटी रहती है, जितना इस कार्यक्रम के लिए पागल रहती है, मजाल है कि अगर कभी मैं इधर छुट्टी एक दिन की कर दूं तो चीखना चिल्लाना चालू कर देती है। बिल्कुल, ये पूरी जानकारी हम ये विस्तार से बात करेंगे जिस दिन 4 अप्रैल को पूर्ण होने वाला है 14 साल उस दिन। और आप सभी इस कार्यक्रम में ज़रूर सम्मिलित होइए, ये हमारी इच्छा भी है। अपने वीडियोस बनाइए, हमें सेंड करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस उस दिन प्ले कर पाएँ। अब चलिए, क्योंकि आज का दिन पंडित जी, आज 5वां दिन चैत्र नवरात्र 5वां दिन है माँ कुष्मांडा का दिन। माँ कुष्मांडा का, तो माँ कुष्मांडा की पूजा आज स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता की किस रूप में की जाती है और किन लाभों के लिए की जाती है? स्कंद माता का शाब्दिक अर्थ है स्वामी कार्तिकेय को ही स्कंद कहते हैं। अच्छा। स्वामी कार्तिकेय को, स्वामी कार्तिकेय की माता होने के नाते भगवान शिव की अर्धांगिनी माता को स्कंद माता कहते हैं। अच्छा जी। ये पार्वती जी को ही जो है स्कंद माता भी कहते हैं। इन्हीं का ये दिन है, इन्हीं का ये आज का तो एक तरीके से माता पुत्रों के लिए आज ये दिन एक तरीके से समर्पित है। जी। अब क्योंकि दुर्गा मंदिर में जाकर आपको कौन से अचूक उपाय करने हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत खास जानकारियां आज पंडित जी से जुड़ी आपको देने वाले हैं। ये अचूक उपाय हैं और बहुत कुछ बदल सकते हैं आपके जीवन में, बस श्रद्धा भाव से वो करना है। तो सबसे पहले तो पंडित जी दरिद्रता, उसी के साथ शुरुआत करना चाहूंगी कि अगर बहुत मेहनत के बाद भी दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही है, वो सफलता नहीं मिल पा रही है, हर वक्त पैसे की तंगी बनी रहती है, कमी बनी रहती है, क्या उपाय करें? पहली बात तो आशा मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, इसमें कोई अहंकार नहीं है मेरा। दुर्गा का भक्त कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता। जो भगवती की उपासना में लगा हुआ है, भगवती की उपासना के मार्ग में चल रहा है, उसका चाहे हिमालय जैसा दरिद्र हो, वो जल जल करके धू धू करके राख हो जाएगा। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजन ददादि वित्तम पुत्राणाम अति धर्मे गतिम शुभाम। क्षण भर देर नहीं लगती है दरिद्रता को नष्ट होने में, क्योंकि यही तो माँ जगतजननी जगदम्बा, यही तो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी है। बिल्कुल, यही तो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी है। और ये अपने आश्रित, अपने संतान को कैसे दुखी देख सकती हैं? जो इनकी भक्ति कर रहा है, जो इनको अपने मन में चिंतन कर रहा है, जिसके हर समय विचार में ये रहती हैं, जो अपने जीवन की नैया इनके भरोसे छोड़ दिया है, जिसने संपूर्ण शरणागति इनके चरणों में कर दी है, उसे दरिद्रता कैसे सताएगी? पंडित जी फिर मैं 2
लोगों के नाम लेना चाहूँगी, महान पुरुषों के। रामकृष्ण परमहंस, दुर्गा के परम भक्त, लेकिन उनके जीवन में कितने कष्ट थे। कोई कष्ट नहीं था बेटा, कोई कष्ट नहीं था। वो महाकाली के परम भक्त थे, महाकाली उनसे बात करती थी। अब देखो, यहाँ ये बात समझनी है कि हमारे 3 प्रकार के कर्म हैं। एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, एक है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो है कि हमारे अनंत जन्म हुए हैं, उन जन्मों के जो हमारे पाप पुण्य हैं वो ऊपर खजाने में जमा है, वो हम लेकर नहीं आए हैं। कुछ पाप और कुछ पुण्य को मिला करके हमारे ये देह का निर्माण हुआ है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और इसमें विधाता ने लिख दिया है कि इस समय आपको ये रोग होगा, इस समय आपको ये बीमारी होगी, इस समय आपको चोट लगेगा, इस समय आपकी मृत्यु होगी। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये 2 बात। और तीसरा क्रियमाण कर्म, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फलादेश, जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसका फलादेश। जैसे किसी आदमी ने किसी की हत्या कर दी, अब उसके बदले में उसको फांसी हो रही है, ये प्रारब्ध नहीं है, ये उसका क्रियमाण कर्म है, ये उसका क्रियमाण कर्म है। और जो साधक होते हैं, जब तक उनकी साधना कमजोर रहती है तब तक तो अपने कष्टों को मिटाने के लिए साधना का प्रयोग करना चाहते हैं और साधना करना चाहते हैं कि साधना करके मैं अपने कष्टों को मिटा दूं। लेकिन जब साधना इस लायक हो जाती है कि उनके कष्टों को मिटा सकती है, तब वो सोचते हैं कि ये तुच्छ कष्टों को तो भोग लिया जाए और ये साधना अगले जन्म में प्रभु के मिलन में काम आएगी। और तब वो उस साधना को प्रभु के मिलन में लगाते हैं, न कि वो अपना रोग दूर करने के लिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भी विवेकानंद ने कहा था, और महाकाली जी ने कहा था विवेकानंद से, तुम कहो तो मैं ठीक कर दूं। नहीं माँ, मुझे मत ठीक करो, बस 3 मिनट की और बात है, इसके बाद मैं आप में ही हो जाऊंगा। ठीक है। तो इसलिए रामकृष्ण का जीवन तो बहुत उत्तम था बेटा। अच्छा। जिनके मतलब कि एक अंश से विवेकानंद जैसे शिष्य की उत्पत्ति हुई, उनके जीवन को कौन असफल कह सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी वर्तमान में 100-150 साल पहले भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर के जो संस्थापक थे, उनके चरित्र को आप पढ़ के देखिए, उनके जीवनी को आप देखिए, उनको नजदीक से आप समझ करके देखिए, आपको लगेगा कि कोई देव पुरुष इस धरती पर आया था। अच्छा। अब जैसे आज परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी भजन ऐसी है कि अगर वो चाह लें तो 1 सेकंड में उनका किडनी ठीक हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं, अच्छा मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया जाएगा, मतलब किडनी को ठीक करने के लिए तपस्या लगाई जाएगी। अब तपस्या तो श्री जी के लिए, तपस्या तो श्री कृष्ण के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। वो बार बार कहते हैं कि मरने से पूरा जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरिहूं कब भेंटिहूं पूरन परमानंद। जो डरता हो मरने से, मैं नहीं डरता हूं, मैं तो सोचता हूं कब मरूंगा और कब अपने श्री जी से और कृष्ण जी से जा करके भेंट करूंगा। तो कहने का मतलब, जो उच्च कोटि के संत होते हैं वो अपने इस प्रारब्ध जनित भोग को मिटाने के लिए अपनी तपस्या नहीं खर्च करते। मतलब ये तपस्या रूपी जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, इसको मच्छर रूपी प्रारब्ध को मारने के लिए वो कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो फिर आप, जब हम पूजा करते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में ये रोग, ये संकट दूर हो जाए, सामान्य गृहस्थ हम है ना, हम कर सकते हैं। हम सामान्य गृहस्थ लोग हैं ना, हम माया मोह में आबद्ध लोग हैं ना, हम माया मोह में जकड़े हुए हैं ना, कंचन कामनी कीरत ने हमको बांध रखा है ना। इसीलिए तो कलव चंडी विनायक हो, इसीलिए तो शक्ति की उपासना ज्यादा होती है, क्योंकि लोग मोक्ष थोड़ी चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि वैभवपूर्ण जीवन हो, बढ़िया मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, बेटा IAS हो, बहू डॉक्टर हो, ये चाह रहे हैं लोग। ये नहीं चाह रहे हैं कि मैं मरूं तो भगवान मुझे प्राप्त हों, मैं मरूं तो ईश्वर मुझे प्राप्त हों, मैं मरूं तो मुझे मोक्ष और वैकुंठ हो। कोई न सोच रहा है। मैं 50 साल से पंडिताई कर रहा हूं और दिल्ली में भी 15-16 साल से कर रहा हूं। आज तक केवल एक आदमी मुझसे मिला है, सहारनपुर से आया था पति पत्नी, जो ये पूछने के लिए
कि गुरुदेव आप हमारी कुंडली देखिए और ये बताइए कि क्या हमें आध्यात्मिक उन्नति का योग है, क्या हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और पति पत्नी दोनों को पूरी गीता कंठस्थ थी, समझ रहे हो। बाकी लोग पूछने यही आते हैं, बीमारी कब ठीक होगी, आमदनी कब बढ़ेगी, नौकरी कब मिलेगी, बेटी की शादी कब होगी, मुकदमे में जीत कब होगी, घर कब बनेगा, यही सब पूछने के लिए पूरी दुनिया पागल है, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये धन दौलत चाहना और गरीबी से मुक्ति पाना, ये सब मायामय जीवन का एक अंश है और ये माँ के लिए चुटकी बजाने का काम है। तो कुछ तरीका आज बता दीजिए पंडित जी, जब गृहस्थों के लिए लागू भी होता है, तो दरिद्रता दूर करने के लिए क्या उपाय करें? दरिद्रता दूर करने के लिए सबसे सटीक उपाय है कि आपने कलश स्थापना तो की होगी, आपने एक वरुण कलश स्थापित किया होगा, एक माता का कलश स्थापित किया होगा। तो आपके घर में अगर श्री यंत्र है, चाहे स्फटिक का, चाहे पारे का, चाहे चांदी का श्री यंत्र है, उसको आप एक पीतल की थाली में रख लीजिए और एक छोटे से पीतल के लोटे में शहद भर करके रख लीजिए, ठीक है। और शहद भर करके रख करके शहद जिस लोटे में है उसके ऊपर कलावा बांध दीजिए और उसके बाद में थाली में रख करके धीरे धीरे शहद को आप उसी श्रीयंत्र पर गिराना शुरू करिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रत्नसृजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावहं तामयावह जातवेदो लक्ष्मीं नवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामश्व पुरुषाणाम् अस्तु पूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथः प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उपहवै श्रीरवां देवी युगदाम। मतलब श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए आप श्रीयंत्र का अभिषेक करिए, फिर दूध से अभिषेक करिए, फिर जल से अभिषेक करिए, गन्ने के रस से अभिषेक करिए और 5 प्रकार से अभिषेक करके शुद्ध जल से धोकर साफ कपड़े से पोंछ करके उस श्रीयंत्र को ले जा करके एक चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा के स्थापित कर दीजिए और कलावा, हल्दी, अक्षत, रोली, सिंदूर, लाल फूल चढ़ा करके धूप दीप जला करके और माता की दिव्य आरती करिए। अगर ये उपाय आपने पूरे नवरात्र 9 दिन सुबह शाम कर लिया तो आप विश्वास करिए, चाहे जितना बड़ा खराब ग्रह स्थिति आपके जीवन की होगी, चाहे 7.5 ढैया चल रही होगी, चाहे संकटा योगिनी की दशा चल रही होगी, चाहे जितनी दरिद्रता ने आपको घेर रखा होगा, उससे भी निकलने का रास्ता माता आपको दे देगी। और हाँ, एक लाल कपड़े में नारियल लपेट करके माता के सामने समर्पित करना चाहिए और दुर्गा मंदिर में बैठ करके दुर्गा सप्तशती का यदि आप पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो मध्यम चरित्र माने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय का पाठ कर लेना चाहिए। अगर आपके काम में बार बार रुकावट आ रही है तो आपको ये उपाय करने चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर श्री सूक्तम आपको नहीं आता है तो आप अपने मोबाइल में YouTube में टाइप करिए श्री सूक्तम और जब वो बजने लगे तब आप पूजा शुरू करिए। वो बजता रहे आप पूजा करते रहें, वो बजता रहे आप पूजा करते रहें। आपके घर में अगर श्री सूक्तम के मंत्र गूंजते रहेंगे तो आप विश्वास करिए आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपके घर में एक पॉजिटिविटी का जो संचार होगा उसे देख करके आप भी मन ही मन आह्लादित होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक चीज़ आपने महसूस की होगी कि बहुत सारे हमारे पास कॉल्स आते हैं और आपसे लोग, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सरकारी नौकरी का योग है, नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे होगा, या सरकारी नौकरी में है तो प्रमोशन कैसे मिलेगा, तरक्की कैसे मिलेगी, ये बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो आज मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर नौकरी में है सरकारी और प्रमोशन तरक्की पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अगर आप कुछ उपाय बता पाएँ, क्या करें ऐसा ही उपाय? देखो, ऐसा है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी में रहते हुए तरक्की चाहते हैं तो आपको शक्ति की उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में जा कर के, या अगर मंदिर नहीं जा सकते, घर में दुर्गा प्रतिमा है आपके पास या दुर्गा यंत्र है आपके पास या श्री यंत्र है आपके पास, तो बढ़िया
पाद्य अर्घ आचमनी वस्त्र उपवस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके सिंदूर दूध दही मिश्री ये मिला करके एक चंदन बना करके और माता के माथे पर और उनके दोनों चरणों पर तिलक लगा करके लाल फूल से माता का श्रृंगार करके इत्र समर्पित करके आपको भगवती की पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद यदि आप सरकारी नौकरी में हैं और पूजा पाठ में आपकी विशेष रुचि है तो, अन्यथा नहीं, ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ भी नवरात्र में कर लेना चाहिए। और नवरात्र में हर रोज ज़्यादा नहीं तो एक छोटी कन्या को कम से कम खीर जरूर खिलाने की व्यवस्था रखनी चाहिए, चाहे वो अपने ही घर की कन्या हो। चांदी की कटोरी में चांदी के चम्मच से यदि कन्याओं को खीर खिलाया जाए, एक ही चम्मच खिला दो, क्योंकि ये साक्षात भगवती हैं। इनकी आराधना आपने किया तो आप समझ लीजिए कि मणिपुर द्वीप में आपने जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति की उपासना कर ली। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। ये छोटी कन्याएं 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्याएं होती हैं, ये साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हैं। इन्हें कन्या भाव से तो आप देखिए, लेकिन इनके अंदर देवी भाव भी करिए। और इनका हाथ अगर छोटा सा आपके सर पर पड़ गया तो विश्वास करिए, आपका चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य हो वो नष्ट होकर ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नवरात्र में हर रोज छोटी कन्याओं का भी पूजन करना चाहिए। और नवरात्र में पूरे दिन रात आपको भगवती के चरित्रों का ध्यान करना चाहिए, भगवती के कथा लीला का स्मरण करना चाहिए और अपने मन में भगवती का नित्य चिंतन करना चाहिए, उनके मंत्रों को अपने मन में चलाते रहना चाहिए। ये सब उपाय आपके लिए कल्याणकारी होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये तो सरकारी नौकरी वालों की बात हो गई जो ज़्यादातर मिलती नहीं, लेकिन मैं उनके लिए जानना चाहती हूँ जो प्राइवेट सेक्टर में हैं और जिनकी तरक्की रुकी पड़ी है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर वाले आप नौकरी के लिए क्या उपाय बताना चाहेंगे? सिर्फ इसी से जुड़ा नहीं कि आप इस नवरात्र क्या करें। देखिए, आप नौकरी में हों या आप व्यवसाय में हों या आप किसी क्षेत्र में हों, सफलता अगर आपको चाहिए तो तपस्या के रास्ते पर आपको जाना पड़ेगा। आप जानबूझ करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारें और ये कहें कि भगवान नहीं चाहता मैं सुखी रहूं, समय नहीं साथ दे रहा है, कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अगर आप नियमित रूप से केवल नवरात्र में नहीं 365 दिन अगर आप 10 मिनट भगवती की साधना सुबह शाम कर रहे हैं, आपका जीवन साथी और आपकी जीवन संगिनी भी इस पूजा में सहायक है। और आप समय मिलने पर देवियों के शक्तिपीठ में जाते हैं, जैसे कोल्हापुर हो गया, विंध्याचल हो गया, वैष्णो देवी हो गया, तुलजा भवानी का हो गया, कामाख्या हो गया, ये जो देवियों के शक्तिपीठ हैं, तारापीठ हो गया, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं और वहाँ प्रवास करके भगवती की आराधना करते हैं, तो आप विश्वास करिए, चाहे जितनी बड़ी दुर्भाग्य की रेखा होगी वो सारी माता की कृपा से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हों, चाहे आप व्यवसायी हों, चाहे आप कुछ भी करते हों, किसी क्षेत्र में हों, अगर माता की कृपा आप पर हो गई तो हर जगह आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका अभिमान है, ये मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, ये गाड़ी मैंने खरीदी, ये मेरा मेहनत का परिणाम है, तो ठीक है, जब तक तुम्हारा प्रारब्ध है कर लो। जिस दिन प्रारब्ध कमजोर पड़ेगा उस दिन फिर रोओगे, विलाप करोगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए शुरू से ही अगर भगवती की शरणागति हो कि ये माता ने दिया है, माता ने किया है, ये माता का ही है, हम माता के ही हैं, तो कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ पंडित जी आप मानते हैं क्या, ये मैंने बहुत सुना है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस पर बताइए कि सही में वो जो चांदी का सिक्का होता है, माँ लक्ष्मी बनी हुई होती हैं,
उसको अपने पर्स में रखा जाए तो इंसान के धन में वृद्धि होती है, ये सच है? ये बिल्कुल सच है। हाँ, माँ लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा अगर बनी हुई है तो पहली बात तो उसे चमड़े के पर्स में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, सिंथेटिक वगैरह का अगर पर्स है या कपड़े का पर्स है तो आप उसमें रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर यही उपाय आशा जो तुम कह रही हो इसमें थोड़ा सा और कुछ बढ़ा दिया जाए, जैसे एक पीतल या स्टील का 9-10 इंच ऊंचा डब्बा ले लिया जाए, ठीक है, और वो कम से कम 7-8 इंच चौड़ा भी हो, ढक्कन हो जिसके ऊपर, उसमें एक मुट्ठी हल्दी से रंगा हुआ चावल, 5 लौंग, 5 इलायची और एक छोटा सा हींग का टुकड़ा और एक चांदी का सिक्का जिस पे गणेश लक्ष्मी बने हों, ये अपने घर में आप स्थापित कर लीजिए नवरात्र में। और हर रोज घर में 100-50 रुपए जो भी आपके पास आते हैं उसी डिब्बे में डालना शुरू कर दीजिए। बृहस्पतिवार के अलावा हर दिन उसी डिब्बे से आप निकाल कर पैसा खर्च करिए। केवल बृहस्पतिवार को उसमें से पैसा मत निकालिए। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखिए कि उस डिब्बे से पैसा मत निकालिए। कभी आपके जीवन में अर्थ संकट आएगा ही नहीं। ये जो दर्शक हमारे चाहें आजमा कर देख लें। और दूसरी बात, उस डिब्बे का ऑपरेशन केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए, इसलिए नहीं कि परिवार के जितने सदस्य हैं वो जो चाहें वो उसमें से निकालें। नहीं, पंडित जी कोई 50 रुपए डाल रहा है, 100 रुपया डाल रहा है, बड़ा खर्चा करना है तो उसमें से कैसे निकालेंगे? वो उतना हो जाएगा उसमें बड़ा, तब बड़ा डालने लगेंगे आप। अच्छा, तब उसमें बड़ा भी आप डालने लगेंगे, तब उसकी सामर्थ्य हो जाएगी। द्रौपदी का अक्षय पात्र बहुत छोटा था, लेकिन उसमें हजारों लाखों लोगों को भोजन कराने की क्षमता थी। ये जो आपका पात्र होगा ये अक्षय पात्र बन जाएगा और महालक्ष्मी की कृपा से जितनी आपकी आवश्यकता होगी उतना वो आपको व्यवस्था कराने में सक्षम होगा। ये जो आप बताते हैं पंडित जी, क्या ये शास्त्रों में कही गई बातें हैं? बिल्कुल शास्त्रों में कही गई बात जो है। उपाय आप बता रहे हैं। देखिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थितौ, ये गीता के 16वें अध्याय का 24वां श्लोक है। कोई ऐसी बात मैं आज तक नहीं बोला हूं कार्यक्रम में जो शास्त्रों में वर्णित न हो। शास्त्र की ही बात बोल रहा हूं, शास्त्र की ही बात कह रहा हूं, शास्त्र की ही बात बोल रहा हूं, शास्त्र की ही बात कह रहा हूं। ये शास्त्र सम्मत बात है। और शास्त्र सम्मत बात ये भी है कि आपको भगवती के शक्ति पर और उनके मतलब कि बल पर आपको संपूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए कि अगर माँ है तो कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। ये भाव आपके मन में होना चाहिए। जो ये आप पात्र बता रहे हैं इसको रखना कहाँ है? आपको अपने तिजोरी में रखना चाहिए, अपने धन रखने के स्थान में रखना चाहिए, इसको सुरक्षित स्थान पे रखना चाहिए। मैं भी रखता हूँ। आप भी रखते हैं? जी। बहुत छोटा सा और बहुत आसान उपाय है पंडित जी। जी। आप आजमाइए, आपको लाभ हो, मैं यही कामना करती हूँ आपके लिए। अब आपकी कुंडली में किसी ग्रह के मार्केश की दशा चल रही है और आपको इसके चलते बहुत से कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, तो इस नवरात्र दुर्गा मंदिर जाकर कैसे करें माँ भगवती की आराधना, आपको क्या भोग लगाना चाहिए, किस चीज का पाठ का आपको करना चाहिए? पंडित जी पहले तो मार्केश क्या है ये समझा दीजिए और उसके बाद उपाय। जाया कुटुंबकाधीशौ मारकौ प्रकीर्तितौ, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि जाया कुटुंबकाधीशौ, जन्म कुंडली में सप्तम भाव और द्वितीय भाव जो होता है वो मतलब कि जो है जाया कुटुंबकाधीशौ मारकौ प्रकीर्तितौ, उसके स्वामी मार्केश होते हैं। और द्वितीय और सप्तम भाव जो है मारक स्थान होता है। जन्म कुंडली के लग्न से द्वितीय और सप्तम स्थान मारक स्थान होता है और उसके स्वामी मार्केश कहे जाते हैं, जो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। जो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं वो मार्केश कहे जाते हैं। ठीक है जी। हाँ, लेकिन ध्यान रखना चाहिए हमारे सभी दर्शकों को, सूर्य और चंद्रमा ये कभी मार्केश नहीं होते हैं। अगर द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य या चंद्रमा है तो आप निश्चिंत रहिए, ये कभी मार्केश नहीं होते हैं। और ना कभी आज तक किसी ने सूर्य और चंद्रमा के मारक स्थिति में किसी को मरते देखा होगा, ये कोई प्रमाण नहीं दे सकता है। आज से अनादिकाल की बात है। सूर्य चंद्रमा कभी मार्केश नहीं होते, मारक नहीं होते। तो जब मार्केश की दशा चलती है तो अकाल मृत्यु का भय बनता है।
ऐसे में अगर आप दुर्गा जी की नित्य उपासना करें, उनके सामने 4 मुख वाला दिया जलाएं और माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, पूरी तन्मयता से भगवती की आराधना करें, माँ को मेहंदी, सुपारी, ये सब जो भी वस्तुएं हैं आप अर्पित करें। इसके बाद आपको चाहिए कि दिव्य अथर्व शीर्ष, ये दुर्गा सप्तशती में ही है, दिव्य अथर्व शीर्ष, इसका 100 पाठ आप करें। असाध्य से असाध्य कष्ट दूर होगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में, अभी तुम शास्त्र प्रमाण की बात कह रही थी ना, जी। अब देखो यहाँ भी शास्त्र प्रमाण आ गया। भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरति सह महामृत्युम तरति यह एव वेद इत्युपनिषतः। उसमें साफ लिखा हुआ है दिव्य अथर्व शीर्ष में कि जो मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र में इस दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करता है, वो महामृत्यु के जंजाल से भी छूट करके अमरत्व को प्राप्त होता है। भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तत् सह महामृत्युम तत् यह ये वेद इत्युपनिषतः। ऐसा वेद भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं। तो ये कब पड़ता है पंडित जी? ये साल में 2-3 बार ये समय आता है। अच्छा। जब मंगलवार का दिन होता है और अश्विनी नक्षत्र होता है, ये समय। साल में 2-3 बार आता है। ये किसी ज्योतिषी से समझ करके जान लेना चाहिए। और यदि इस दिन किसी शक्ति पीठ में देवी सन्निधौ है, इसमें इस बात का ध्यान रखना मतलब चाहिए। है महादेवी सन्निधौ, सन्निधौ मतलब? नजदीक, सन्निकट, अच्छा। जहाँ महादेवी की प्रतिमा हो प्राण प्रतिष्ठित, जो शक्तिपीठ हो, उनके सामने अच्छा। ये पाठ होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ विंध्यवासिनी में ये पाठ होता है। जिस दिन भौमा अश्विनी योग होता है, उस दिन बाढ़ आ जाती है इस पाठ की। तो चाहे जितना सीरियस स्थिति में कोई पेशेंट हो, चाहे जितना क्रिटिकल स्थिति में कोई पेशेंट हो, उसकी मेडिसिन थोड़ी सी भी होगी ना, तो वो रामबाण जैसे काम करने लगेगी। हाँ भाई, अगर आयु पूरी ही हो गई होगी, अब 100 साल का ही हो गया होगा, तो ये अमर हो, ये मृत्युलोक है, अमर लोक नहीं है, मृत्युलोक है, तब तो मृत्यु होनी है। लेकिन यदि ऐसा है कि अल्पायु में कुछ हो रहा है, मध्यायु में कुछ हो रहा है और उम्र शेष है, केवल ये ग्रह दशा की कष्ट की स्थिति है, तो उससे मुक्ति जरूर मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उपचार लेना बंद कर दें, औषधि लेना बंद कर दें, क्योंकि वो औषधि आपकी 10 पैसे की औषधि 10 लाख की औषधि के बराबर काम करेगी, अगर माता की आशीर्वाद की, अनुकंपा की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी। अच्छा पंडित जी, एक अच्छी खासी उम्र पार करने के बाद जब मृत्यु होती है तो वही सही होता है, या बीच में अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो क्या उसे यही माना जाएगा कि उम्र पूरी नहीं हुई थी, इतनी उम्र लिखी हुई थी, वो अल्पायु ही नहीं मरा, ऐसा माना नहीं, जाता है? अब फिर वही बात, पुरानी बात कह रहा हूँ। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हाँ, जीवन और मरण विधाता के हाथ में बेटा। कोई गर्भ में ही मर जाता है, कोई गर्भ के बाहर निकल कर मर जाता है, कोई 5 वर्ष की अवस्था में मर जाता है, कोई 25 वर्ष की अवस्था में मर जाता है, कोई 30 वर्ष की अवस्था में मर जाता है, कोई 60 वर्ष की अवस्था में मर जाता है। आपके इस जन्म के जब मृत्यु का हेतु बना हुआ है, जिस तरह से वो होता ही है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर आयु बची है तो फिर ये चीजें काम कर जाती हैं। ठीक है पंडित जी। अब जो लोग मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको अपनी फील्ड में सक्सेस चाहिए, तो वो नवरात्र में माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर कैसे माँ दुर्गा की पूजा उपासना कर सकते हैं? हालांकि यही वो फील्ड है जो कि बहुत ज़्यादा विज्ञान और ज्योतिष एक साथ चल नहीं पाते पंडित जी, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इसको बहुत मानते हैं, क्या उपाय बताएंगे? मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पे। मैं आपको बता दूं, शायद कहना उचित भी है कि नहीं है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर बता दे रहा हूँ कि जो डॉक्टर, जो वैद्य भगवती का शरणागत होगा या भगवान की शरणागति लिए होगा और अपने अहंकार को त्याग करके ये मानता होगा कि प्रभु आप ही करते हो, आप ही करवाते हो, करते आप हो, कराते आप हो, यश मुझे दिलवाते हो, करें करावें आप सब जन ही बढ़ाई दें, प्रभु करते आप हो, ऑपरेशन मैं नहीं करता हूँ, आप करते हो,
रोगी को मैं नहीं ठीक करता हूँ, आप ठीक करते हो। बड़प्पन मुझे दे देते हो, इसलिए मैं आपके चरणों का दास हूँ, उसके लायक मैं नहीं हूँ। जिनका ये भाव होगा और जिनके लिए डॉक्टरी जो है साधना होगी, व्यवसाय नहीं होगा। ऐसे लोग भी हैं मेडिकल इज मिशन नॉट प्रोफेशन। जिनके लिए ये साधना होगी उनके साथ सदैव यश होगा, सदैव यश होगा। क्योंकि जब आप स्वार्थ रहित होकर के किसी के कल्याण की कामना करते हैं, स्वार्थ रहित होकर के, सुन लीजिए, तो तत्काल भगवान आपकी उस प्रार्थना को सुन करके और सामने वाले को रेमेडी देते हैं। तत्काल एक क्षण अगर आप अपना स्वार्थ साध रहे हैं और उसका कल्याण चाह रहे हैं तो फिर आप कर लीजिए। अब तब भगवान उसमें क्यों इन्वॉल्व होगा? जब भगवान की शरणागति होगी तब भगवान इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल, हर जगह भाव उसकी प्रधानता। हाँ, भाव ही विद्यते देव। तो मेडिकल फील्ड में सफलता पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए 5 दालों को पीसिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, माँ दुर्गा के मंदिर जाकर इससे माँ को तिलक करिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि तिलक कर दिए तो आप बड़े भारी डॉक्टर हो जाओगे और आपका नाम नरेश त्रेहन की तरह हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। रोज 365 दिन भगवती के सामने 5 मिनट खड़े होकर के हाथ जोड़िए, एक दिया जलाइए, उनको प्रणाम करिए और कहिए कि हे माँ, सदैव आप मेरे बुद्धि में निवास करें, जिससे मैं अपने पास आए हुए आगंतुकों का सेवा कर सकूं, सत्कार कर सकूं, साधना कर सकूं। इसलिए ये मत मनाइए कि माँ आज मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस में पैसा कमवा देना, आज मुझे ज़्यादा पैसा मिलवा देना। ये प्रार्थना बहुत तुच्छ बात है। अगर आप उनकी शरण में हैं तो माता को ये पता है कि आपका कैसे गुजारा करना है, वो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप किसी दुर्गा मंदिर में सफ़ेद रेशमी साड़ी माँ सरस्वती को अर्पित करें और अपने घर में देवी यंत्र स्थापित करके नित्य हो सके तो तारा कवच का पाठ करें, गाय को हरी मूंग खिलाएं, किन्नरों को सुपारी दान दें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही। ऐसे लोग इस नवरात्र में दुर्गा मंदिर जाकर माँ को कौन सी चीज अर्पित करें, आपको क्या भोग लगाना चाहिए जो सबसे ज्यादा शुभकारी हितकारी होगा? पंडित जी, अनबन है पति पत्नी के बीच, नहीं चल रहा, बन नहीं पा रहा, तो फिर क्या करें, क्या किया जा सकता है इस नवरात्र? देखो, और होता क्यों है ये भी बताइए पंडित जी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश शरीर भाव का स्वामी और जीवन साथी के भाव का स्वामी परस्पर 6ठे 8वें होते हैं, उनके जीवन में हर समय सौहार्दपूर्ण वातावरण हो ही नहीं सकता। ये तो कुंडली तो शादी के पहले भी देखी जाती है पंडित जी, मिलाया जाता है। कोई कुछ न मिलाता उलाता है। जो लोग बैठे हुए हैं मिलाने वाले ना, ये लोग केवल गुण मिलाते हैं। अच्छा, केवल गुण मिलाते हैं, कुंडली मिलान, ग्रहों को कोई नहीं मिलाता है। तो ये होना कि ग्रहों का मिलान कैसे होता है, वो तो कठिन विधा है ना। केवल गुण देख लिए, हाँ ये राक्षसगण है, ये देवगण है, ये नाड़ी है, ये भकूट है। कुंडली के ग्रहों का मिलान नहीं होता। अगर कुंडली के ग्रहों का मिलान हो, उससे ये देखा जाए कि वर चिरंजीव है कि नहीं, दीर्घायु है कि नहीं, यशस्वी है कि नहीं, चरित्रवान है कि नहीं, किसी प्रकार का दुर्गुणी दोषी तो नहीं है, कन्या गुस्सैल तो नहीं है, कन्या मतलब कि जो है बहुत ज़्यादा आक्रोशित तो नहीं रहने वाली है, कन्या के मतलब कि खान पान का क्या हिसाब किताब है, आचरण का क्या हिसाब किताब है। इन सब चीज़ों को अगर ज्योतिष की कसौटी पर कस करके और तब कुंडली का मिलान किया जाए तो गुण 2 भी मिले तब भी आप शादी करवा दो तो वो शादी जिंदगी भर चलेगी। प्रत्यक्ष गुणों का मिलान करना चाहिए। लड़का नॉनवेज है और लड़की वेजिटेरियन है तो वैवाहिक जीवन में क्यों नहीं उतार चढ़ाव आएगा। लड़का पूजा पाठ वाला है, लड़की नास्तिक है, या लड़की पूजा पाठ वाली है और लड़का पूजा पाठ आँख से नहीं देखना चाहता, तो ये कैसे चलेगा विवाह। तो ये जो प्रत्यक्ष गुण हैं, इन गुणों का मिलान करना चाहिए। और आज भी मतलब कि ये गुण तब मिलाए जाते थे जब 9 साल, 10 साल, 8 साल में लड़कियों की शादी हमारे देश में होती थी, आज के 50 साल पहले।
बचपन में हम सुनते थे कि अरे उनकी लड़की तो मेहरारू हो गई है तो कैसे कन्यादान देंगे। मतलब लड़की अगर 11 साल के ऊपर हो गई तो मेहरारू हो गई, उसका कैसे कन्यादान देंगे, कोई फल नहीं मिलेगा, नरक में चले जाएंगे, कन्या का ही कन्यादान करना चाहिए। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार सारी परिस्थितियां बदलती हैं। अब आज 21 साल के नीचे अगर आप शादी करते हैं तो सरकार भी इस पर आपको प्रतिबंध लगाती है। तो ऐसे में आज सम्यक रूप से जानकारी करके, और हाँ, आधी शादियां तो ऐसे होती हैं जो लड़की लड़का अपने को पसंद करते हैं एक दूसरे को, और कुंडली की कोई बात ही नहीं होती। जब शादी की बात आती है तब कुंडली मिलान की बात आती है। अब एक दूसरे को 5 साल से पसंद कर रहे हैं, आप कुंडली मिलाने बैठे हो, आपको सहमति देना चाहिए कि जाओ भैया करो। अच्छा। मन मेलापक सबसे बड़ा मेलापक है। अब आगे विधाता ने जो रचा होगा वो, क्योंकि विधाता न चाहता तो आप दोनों आपस में मिलते न, विधाता न चाहता तो दोनों आपस में इतना घनिष्ठ न होते। विधाता कुछ चाहता ही होगा ना, तो आगे भी कुछ चाहता होगा, तो जाओ विवाह करो। अब इसमें भी जो लोग खलल डालने वाले हैं, अरे कुंडली नहीं मिल रही है, लड़की मर जाएगी, लड़का मर जाएगा, इन लोगों को पाप लगेगा। अच्छा, ऐसा बोलने पर पाप लगेगा। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, ये हमारा शास्त्र कहता है। यद्यप शुद्ध हो लेकिन लोक मत के विरुद्ध हो तो न उसको करो न उसका आचरण करो। आप बताओ, दो लड़की लड़के 7 साल से 5 साल से एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं जी जान से। तो लेकिन माँ बाप तो सोचेंगे पंडित जी कि पता नहीं कल को क्या हो। मैं तो सब माँ बाप से कहता हूँ कि बच्चों के भविष्य के मामले में अपना नाक न घुड़ेसें। सोचना ठीक है, लेकिन मेरी नाक कट जाएगी, मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा, ये बच्चों के भविष्य में अपनी नाक न घुड़ेसें। बच्चों की जिंदगी है, बच्चों को मतलब कि कैसे, अब आज का बच्चा जो है वो इतना वयस्क है, इतना समझदार है कि वो अपने अच्छे बुरे को समझता है। अगर आपको लगता है कि उसका डिसीजन गलत है तो आप उसकी काउंसलिंग अपने घर में कर सकते हैं, उसको आप समझा सकते हैं, वो समझदार हो सकता है। आपका डीएनए है, आपको विश्वास रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए बर्बरतापूर्वक या कठोरतापूर्वक या उपेक्षात्मक बर्ताव नहीं करना चाहिए। बहुत प्यारी बात कही पंडित जी आपने, तमाम उन माता पिताओं के लिए जो अवरोध पैदा करते हैं। हाँ, तो अगर वैवाहिक जीवन में कड़वाहट चल रहा है बेटा, हाँ। तो लेकिन उसके पहले एक और चीज बता दीजिए। अभी आपने कहा कि कोई राक्षस गण होता है, कोई देवगण होता है, कोई मनुष्य गण होता है, ये कैसे पता होता है और क्या प्रभाव होता है इसका? जन्म के जो नक्षत्र होते हैं उनमें 3 गण होते हैं, मनुष्यगण, देवगण, राक्षसगण। अगर देवगण का विवाह देवगण में हो तो सर्वोत्तम होता है। अच्छा। देवगण का विवाह मनुष्यगण में हो तो ये उत्तम होता है। मनुष्यगण का विवाह देवगण या मनुष्यगण में हो तो उत्तम होता है। देवगण का विवाह राक्षसगण में हो तो ये अधम होता है। मनुष्यगण और राक्षसगण में विवाह हो तो ये मध्यम होता है। तो ये गण होते हैं, लेकिन ये सब भकूट उस समय, ये सब मतलब की व्यवस्था आप मानते हैं होते हैं ऐसा? हाँ होता है। अच्छा। लेकिन इसका असर थोड़ी होता है, नहीं होता। अब जैसे मैं राक्षसगण हूँ तो अब क्या मैं राक्षस हूँ? अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है कि वो राक्षस होगा। ये एक ज्योतिष को समझने की एक विधा है। अच्छा, एक ज्योतिष को समझने की विधा है। अब उपाय बता दीजिए पंडित जी। तो उपाय ये है कि वैवाहिक जीवन में कड़वाहट अगर घुल रही है तो माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और माँ दुर्गा को मिश्री, लौंग और पान अर्पित करना चाहिए। भैरव जी को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। दुर्गा मंदिर में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक, शंख और घंटी, ये चीज़ें दान करनी चाहिए। और देखिए, मैं तो कहूँगा अपने देश की देवी स्वरूपा कन्याओं से, लड़कियों से, कि देखो, इस देश का गर्व आप ही हो, आप मानो या ना मानो, इस देश का गर्व और इस देश का सम्मान आप हो। कभी आपने सावित्री बनकर सत्यवान का उदाहरण प्रस्तुत किया, कभी आपने अनसुईया बन करके ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में खिलाया। मतलब आपके जो पुरुषार्थ की कहानी है, शायद वही भारत के सर ऊंचा करने की कहानी है। इसलिए त्याग की भी अपेक्षा आपसे ही की जाती है। आप ये मत कहिएगा कि ये बूढ़ा पंडित क्यों लड़कियों को ही पूजा पाठ के लिए बताता है, क्यों लड़कों को नहीं बताता है
कि तुम्हें व्रत करना चाहिए, तुम्हें पूजा करना चाहिए। क्या विवाह चलाना लड़कियों की जिम्मेदारी है? क्या लड़कों की जिम्मेदारी नहीं है? लड़कों को क्यों नहीं बताता है? तो लड़के कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। भक्ति स्वरूपा आप हैं, शक्ति स्वरूपा आप हैं। शक्ति स्वरूपा आप होने के कारण अगर आप शक्ति करती हैं, शक्ति की उपासना करती हैं, तो शक्ति आप पर जल्दी प्रसन्न होती हैं, आपकी मनोकामना को सदैव पूर्ण करती हैं। एक चीज में आपत्ति, कर्म तो अब महिलाएं भी करती हैं ना, वो भी जॉब कर रही हैं। बेटा जॉब करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी तो आप कर रहे हैं। हमारे समाज का एक मूल्यांकन है कि आप चाहे जितनी बड़ी नौकरी पे चले जाइए, आप चाहे जितने बड़े पद प्रतिष्ठा पे चले जाइए, आप चाहे जितना धन वैभव अर्जित कर लीजिए, अगर आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है तो आप जिंदगी के एग्जाम में फेल हो। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जिसने पूरे भारत में टॉप किया था, और उसने एक तो विवाह ठीक नहीं किया, और विवाह ठीक नहीं किया यहाँ तक ठीक था, विवाह के 6 महीने बाद ही विवाह को ख़त्म कर दिया। ये कितनी गलत बात है। इस टॉप करने से क्या फ़ायदा हुआ? तो इसलिए थर्ड डिविजनर से ही रहे, लेकिन कम से कम रिश्तों को संभाले, रिश्तों को बचाए, रिश्तों को संभाले, रिश्तों को बचाए। इसलिए हम अपनी सभी बेटियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग, आप लोग सहन शक्ति की सीमा हो, आप लोग सहन शक्ति की सीमा हो, इसके लिए पूरा समाज आपको नमन करता है। आप भगवती की आराधना करिए, नित्य पूजा उपासना करिए, और भगवती से प्रार्थना करिए कि आपके घर में एक कल्याण का एक बढ़िया वातावरण निर्माण हो, आपके घर में लोग एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का इज्जत करें, और पूरे परिवार को आप चाहें तो भागवतिक दृष्टि की तरफ मोड़ सकती हैं। एक बात जानती हो आशा जी, जब कोई लड़का बुद्धिमान और धार्मिक होता है तो उससे एक कुल सुधरता है, हाँ। और जब कोई लड़की धार्मिक होती है तो उससे 2 कुल सुधरता है। एक लड़की विवाह होकर के गई अपने ससुराल में, और 15-16 दिन हुआ था कि एक नया भिक्षुक आया, और उसने कहा कि भिक्षाम दे। तो उसने देखा कि अरे भिक्षुक, तो उसने चावल थाली में भर कर ले जाकर भिक्षा का पात्र जो है भिक्षुक को दिया, और उसने सन्यासी से कहा कि बहुत जल्दी नहीं कर दी? तो सन्यासी ने कहा हाँ देर लग रही थी, हाँ डर लग रहा था। तो मतलब कि उसने कहा लड़की ने कि लड़की से उसने पूछा ताज़ा खाती हो कि बासी? तो लड़की ने कहा कि बासी। अब उसका ससुर वहीं बैठ के अखबार पढ़ रहा था और सुन रहा था। उसने तुरंत उसके घर फ़ोन लगाया, तुम्हारी कैसी नालायक बेटी है, मेरे घर में आज तक कुत्ता भी बासी खाना नहीं खाता है, ये कह रही है बासी खाती हूँ, ये है वो है। प्रपंच किया और सारे रिश्तेदार 2 घंटे के अंदर जमा हो गए। आपकी बेटी कहती है ले जाओ, ऐसी बेटी की ज़रूरत नहीं है। तो लड़की को बुलाया गया, क्या बात है? तो बोली एक सन्यासी आए थे, उन्होंने भिक्षा मांगा, मैं भिक्षा ले जाकर दी। मैंने उनसे पूछा कि कहीं सन्यास लेने में तुमने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? तो उन्होंने कहा कि डर लग रहा था कहीं मेरी शादी विवाह ना हो जाए, फंस ना जाऊं इसलिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ताज़ा खाती हो कि बासी? माने रोज़ उपासना जो कर रही हो, जो पूजा पाठ रोज़ कर रही हो, उसका फल भोग रही हो कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल भोग रही हो? तो चूंकि यहाँ पर हमारे ससुराल में पूजा पाठ नहीं होता है, धूप बत्ती नहीं जलती है, दिया नहीं जलता है, तो मेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, उसी के आधार पर मेरे नौकर चाकर और मुझे सुख सुविधा मिल रही है, इसीलिए मैंने कहा बासी। तो मैंने क्या गलत कहा? तो पूरा समाज उनके सामने नतमस्तक हो गया। तो जब कन्याएं संस्कारित होती हैं तो 2 कुल में दीपक जला देती हैं, 2 कुल उजाला हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का संस्कारित होना दायित्व ज्यादा है। ठीक है पंडित जी। और अब अगर आपके विरोधी हमेशा आपका काम बिगाड़ देते हैं, आपको ऐसा लगता है, और इस नवरात्र ऐसे में दुर्गा मंदिर जाकर आपको मां अम्बे की कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या उपाय है आपके लिए? पंडित जी, काम बिगाड़ने वालों से सतर्कता किसके जरिए आएगी, कैसे आएगी? भगवती की आराधना करोगे ना, दुर्गत दुरावय यशसः दुर्गा। आप अगर भगवती की आराधना कर रहे हैं तो इस संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका विरोध करके और वो सुखी रह ले। दुर्गा जी खींच करके उसकी जीभ, ओम ह्रीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम किले बुद्धि विनाशय क्रीम ओम स्वाहा।
जगत जननी जगदम्बा आपके दुश्मनों का दमन कर देंगी अगर आप दुर्गा की शरणागति में हैं। बेल का फल माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास रखिए और दुर्गा मंदिर में ही रोज राजोपचार माने 64 उपचार से माता का पूजा करिए, कन्याओं का पूजा करिए, बटुक भैरव का स्मरण करिए, दुर्गा सप्तशती के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करिए। निश्चित रूप से दुश्मन आपका क्या बिगाड़ेंगे। सहस्त्राबाहु की तरह अगर दुश्मन आपका होगा वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी दिलचस्पी राजनीतिक जगत में है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आजकल बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जो लोग पहले से ही राजनीति में हैं और जो लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको इस नवरात्र दुर्गा मंदिर जाकर कैसे करनी चाहिए माँ दुर्गा की पूजा, ताकि उस पथ पर आप आ पाए। पंडित जी, क्या उपाय है इसके लिए? चाहे जितना आप राजनीति कर लीजिए, अगर आप भगवती की शरणागति में नहीं हैं तो 2-4 साल के लिए राजनीति में आप चमक सकते हैं, लेकिन ऐसा गिरेंगे कि आपकी सारी मिट्टी पलीद हो जाएगी और आप जहां से चले थे उससे कम से कम 100 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। जब भगवती की साधना आपकी रहेगी, नित्य आप भगवती की साधना करेंगे, तो चिरकाल तक आपकी सत्ता रहेगी और चिरकाल तक आपका यश पृथ्वी पर विद्यमान रहेगा। अहंकार को त्याग करके जनता का सेवक बन करके, आज फैशन चला है मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं यूपी का बेटा हूं, बेटा बनने का, सेवक बनने का नहीं। मैं दिल्ली का सेवक हूं, दिल्ली का सेवक नहीं बनना है, मैं बेटा हूं, माने आपकी प्रॉपर्टी मुझे हक चाहिए, मैं बेटा हूं। अरे सेवक बनो ना, मैं आपका दास हूं, मैं आपकी सेवा के लिए हूं। नहीं, मैं बेटा हूं, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है आपके बाद वो सब मेरी हो जानी चाहिए। बेटा हूं माने अधिकार है मेरा। तो ये वाली संस्कृति जो है न चलने वाली है। राजनीति के क्षेत्र में सफलता और तरक्की पाने के लिए हल्दी कपूर लौंग मिला करके माँ दुर्गा के मंदिर में जा कर के इनका तिलक करना चाहिए। तिलक लगाकर माता को चूड़ियाँ, चांदी की बिछिया, ये सब चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। गुलाब के फूलों की माला, मोगरे का इत्र, ये सब चढ़ाना चाहिए। और दुर्गा के मंत्रों का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का यथासंभव दिन रात जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो नवरात्र में माँ दुर्गा के मंदिर जाकर माँ को क्या अर्पित करने से इससे भी निजात मिल सकती है? पंडित जी, वास्तु दोष का इतना सरल उपाय भी हो सकता है? वास्तु दोष का उपाय है, जहाँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना होगी वहाँ वास्तु दोष क्या कर लेगा। अगर आप अपने घर में नित्य दुर्गा की साधना कर रहे हैं, दक्षिणावर्ती शंख से आप रोज अपने घर में श्री यंत्र का अभिषेक कर रहे हैं, श्री सुक्तम के मंत्र सुबह शाम आपके घर में बज रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके घर में हो रहा है, माता के लिए दीपक आपके घर में जल रहा है, उनको भोग प्रसाद अर्पित किया जा रहा है, तो चाहे जितना बुरी से बुरी स्थिति हो वहाँ भी आपके लिए एकदम राम राज्य हो जाएगा। जहाँ राम वहाँ अयोध्या, जहाँ साधना और साधक वहाँ सारी सब कुछ चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। उसमें क्या टेंशन की बात है। तो इसलिए घर में अगर वास्तु दोष बढ़ रहा है तो माँ दुर्गा के मंदिर में धातु या मिट्टी का बना हुआ कछुआ नवरात्र में कौड़ियों के ऊपर स्थापित करें। माँ दुर्गा का दिव्य, जैसे मैंने बताया, श्री सुक्तम से अभिषेक करें, खीर का भोग लगाएं, खीर में चांदी के कटोरी में रख करके चांदी का चम्मच डाल करके और एक बगल में गिलास में पानी रख करके माँ दुर्गा का आचमन करें और खूब कपूर से अच्छी आरती करें। बस देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे खुशहाल हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको बार बार किसी की नजर लग जाती है, खासकर बच्चे। और ऐसे लोगों को इस नवरात्र दुर्गा मंदिर जाकर माँ को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए? माताएं क्या करें अपने बच्चों के लिए अगर इससे परेशान है कि बार बार आपके बच्चे को नजर लग रही है, या बड़े को भी? पंडित जी, नजर लगना आम सी बात है, क्या देखो, नजर लगना बहुत बड़ी बात है और दुनिया में कोई तोड़ नहीं है कि नजर किसी को ना लगे। जिसको जो चीज़ पसंद आ जाए उसी में नज़र लग जाती है। दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मुझे नज़र नहीं लग सकती, सबको लगती है, नज़र जरूर लगती है। इसके लिए जो मैं एक उपाय बता दे रहा हूँ वो उपाय सुन लो। दुर्गा जी वाला उपाय तो केवल नवरात्र में कर पाओगे ना, बाकी 12 महीने तो नवरात्र में दुर्गा मंदिर में मिट्टी के 4 दिए जलाएं, दीपक में कड़ावे की बाती और नारियल का तेल डालकर जलाएं। माँ दुर्गा के चरणों में दुर्गा यंत्र लाल रंग के कपड़े में लपेटकर स्थापित करें। शंख में पंचामृत भरकर देवी दुर्गा के चरणों में रखें और माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाएं। पूजा के बाद दुर्गा यंत्र अपने घर लाकर हर दिन शहद मिश्री जल से दुर्गा यंत्र का अभिषेक करें। अब करना क्या है आपको, जिसको नज़र लगी हो या जो बीमार हो रहा है उसको पूरब मुंह बैठा लो और खुद पश्चिम मुंह होकर के 3 लौंग ले लो। 1 लौंग
बाएं पैर के अंगूठे पे रखो और उसको एकदम घुमाते हुए दाहिने पैर के अंगूठे पे ले आओ। फिर दूसरी लौंग इसी तरह से बाएं पैर के अंगूठे पर रखकर पूरे शरीर का स्पर्श कराते हुए दाहिने पैर के अंगूठे पे ले आओ। फिर इसी तरह से तीसरी लौंग उतारो और तीनों लौंग को कागज में लपेट करके चूल्हा जला करके, गैस का चूल्हा जला करके और उस पर वो कागज रख दो जिसमें लौंग जल जाए। आप विश्वास करिए, रविवार के दिन ये उपाय करके देखिए, चाहे जितनी गंभीर नज़र लगी होगी तत्काल उतर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा और सरल उपाय बता देता हूं। रविवार वाला कितने बजे पंडित जी? सुबह शाम किसी समय आप कर दिन में लीजिए, भी? सुबह शाम दोपहर कभी भी आप कर लीजिए। अच्छा, दूसरा एक और सरल और आसान उपाय बताता हूँ। वो उपाय ये है, फिटकिरी का बूरा घर में रख लीजिए। लगभग 100-200 ग्राम फिटकिरी का बूरा रख लीजिए और थोड़ा सा फिटकिरी का बूरा मुट्ठी में ले करके आपके बच्चे को या आपके पति को या आपके परिवार को, जिसको भी लगी हुई है नज़र, आप उसके सर से 7 बार फिटकिरी का बूरा वार करके वॉश बेसिन में अपना हाथ धो दीजिए, फिटकिरी बहा दीजिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हाँ, निश्चित रूप से नज़र तत्काल भाग जाएगी। और वैसे तो उपाय एक और है, जैसे मतलब कि एक रुई की बत्ती बना लीजिए, उसको सरसों के तेल में डुबा लीजिए, उसको चिमटी से पकड़ लीजिए और नीचे से उसको जला दीजिए और जिसको नज़र लगी हो उसके चेहरे पर 7 बार उसी मतलब कि जलती हुई बत्ती को घुमाइए और उसके बाद उसको किसी जग वगैरह में पानी रख करके बुझा दीजिए। इससे भी नज़र उतर जाएगी। लेकिन नज़र होती बहुत बुरी चीज़ है, नज़र लगती भी है, ये बात मैंने अनुभव किया है जीवन में। नज़र से अच्छे अच्छे लोग मतलब कि घायल हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है, शरीर में टूटन होने लगती है। भाई, नज़र बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए नज़र से बचाव का उपाय सबको जानना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या आप एक खिलाड़ी हैं? अगर हाँ, तो चाहते हैं कि आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, तो आपको नवरात्र में दुर्गा मंदिर जाकर कौन सा उपाय करना चाहिए? एक तो आपकी मेहनत और दूसरा उपाय जो आपको एक पुश देती है। पंडित जी क्या बताएंगे? देखिए, अगर आप खेल जगत में हैं तो तरक्की के लिए एक तो मंगल ग्रह आपका मजबूत रहेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ऐसे में सिंदूर, दही, गंगा जल, शहद मिलाकर माँ दुर्गा को तिलक करें। माँ दुर्गा को तिलक लगाकर अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। दूध दही से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाएं। नवरात्रि में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक मदद करें और ध्यान रखें कि अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको एक 9-मुखी रुद्राक्ष भी गले में धारण करना चाहिए। अगर 9-मुखी रुद्राक्ष आपके गले में रहेगा तो खेल में आपका डंका बजेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है तो इस नवरात्र दुर्गा मंदिर जाकर माँ की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए? आपको क्या भोग लगाना चाहिए कि आपको लाभ पहुंचे और कौन सा पाठ करना चाहिए? पंडित जी, कौन सा पाठ सबसे ज्यादा फलदायी होता है? देखिए, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा मंदिर में 8 भुजाओं वाली छोटी सी दुर्गा प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। भगवान गणेश के साथ माँ दुर्गा का राजोपचार पूजन करना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा लगाना चाहिए। माँ दुर्गा को मेवे का भोग लगाना चाहिए। लाल चंदन की लकड़ी लाल कपड़े में लपेटकर देवी दुर्गा को अर्पित करनी चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। और एक बात जान लीजिए कि यदि रोग गंभीर है तो अच्छा सा हवन कुंड बना करके और ओम रोगान शेषा नपहन सितुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामा श्रितानाम न विपन नारायणाम त्वामा श्रिता है श्रयताम प्रयांति। नवरात्र में हर दिन इस मंत्र से 1000 आहुति अगर दे दी जाए, 5 दिनों तक दे दी जाए, तो गंभीर से गंभीर बीमारी में भी निजात मिलेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इन उपायों के माध्यम से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। चैत्र नवरात्र आप सभी के लिए हम यही कामना करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए। फिलहाल हमारे लिए आज इस टॉपिक में बस इतना ही। कल एक बार फिर आपके सामने ढेरों उपाय लेकर पंडित जी के साथ हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।